everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we are going to study about other endocrine glands, right? So, and will also see their origin. Okay, so let's start. First, we will see the hormones of the heart. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हार्ट है, that is also secreting some hormones. ठीक है, so you know that the auricles, that is also known as atrium or auricles, upper two chambers of the heart, they are also going to secrete some hormones and they are called atrial natriuretic factor. ठीक है, क्या नाम है? एट्रियल, यानी कि एट्रियम से सिक्रेट हो रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड एट्रियल नाट्री. नाट्री का मतलब होता है सोडियम. नाट्रियूरेटिक फैक्टर, यूरेटिक मतलब यूरिन में. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रिलीज द सोडियम इन द यूरिन. ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ दिस एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इज टू डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर. ठीक है, याद रखेंगे इनका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को कम करना. ठीक है, अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, दे आर एट्रियल मतलब एट्रियम से सिक्रेट हो रहे हैं, नाट्रियूरेटिक यानी कि सोडियम को यूरिया में निकाल देंगे, यूरिन में. ओके, तो जब हमारी बॉडी से सोडियम बाहर निकलता है तो क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो जाता है, इट्स कम्स डाउन. ठीक है, अगर सोडियम ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जब ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, एट दैट टाइम कार्डियोसाइट्स यानी कि जो हार्ट सेल्स हैं और वी कैन से द एट्रियम में जो हार्ट का जो कार्डियोसाइट सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू सिक्रीट द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर और इनका जो काम होता है टू लोअर डाउन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, दूसरा ये काम क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देंगे. ठीक है, से लाइक यू हैव वन पाइप. ठीक है, पाइप में से पानी निकल रहा है, अगर आप पाइप को प्रेस कर देते हैं, ओके, तो व्हाट यू विल सी दैट द प्रेशर विल इंक्रीज. जो पानी बाहर आ रहा है वो बहुत तेजी से आने लग जाता है, इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. अगर आप फिर से उसको छोड़ देंगे तो अगेन द प्रेशर लोअर्स डाउन. ठीक है, सेम हैपेंस, अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. इजंट इट? So their role is to decrease the blood pressure. In any case, they have to decrease the blood pressure. So what they are doing for this hormone is doing, it is actually dilating your blood vessels and it is releasing the sodium in the urine. Okay, is it clear? So it is mentioned that it increases the excretion of ions in water. ओके, हमारी बॉडी में आयंस और वाटर का जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. ये क्लियर है? ये तो हो गए हार्मोन्स ऑफ हार्ट की बात. अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ द किडनी. सो हियर यू विल सी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन्स का ये वाला जो पार्ट है कप जैसा जो दिखता है, दिस इज कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल. ओके, ये बोमेन्स कैप्सूल है और इसके अंदर जो हमारा ये जो आपको दिख रही है, दे आर व्हाट, दे आर द ग्लोमेरुलस. ओके, ग्लोमेरुलस. ओके, यहां से ब्लड जो आ रहा है दैट इज बाय द एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, इसमें जो ब्लड आ रहा है दैट इज थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल और बाहर निकल रहा है थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, कमिंग आउट थ्रू द एफरेंट arteriole. So what you will see that at this place, at the efferent arteriole, there are some cells. So these cells are what we call juxtaglomerular cells. ठीक है, juxta मतलब नियर. किसके नियर है? ग्लोमेरुलस के. ओके, ये ग्लोमेरुलस के पास में ही ग्लोमेरुलस है, इसके बिल्कुल पास में है ये cells. That's why they are called juxtaglomerular cells. And these cells are going to release erythropoietin.
ठीक है, they are going to release erythropoietin hormone which is very useful for the formation of red blood cells, your RBCs. Okay, so this erythropoietin hormone is secreted by the juxtaglomerular cells और इसकी लोकेशन कहाँ है, efferent arteriole में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है और कुछ यहाँ पे भी मिलेंगी आपको efferent में बहुत कम प्रेजेंट है, but they are present over there, right? This juxtaglomerular cells is also going to secrete an enzyme called renin. ओके, ये रेनिन एंजाइम भी सिक्रीट करता है, आपने रास कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसमें आप इस रेनिन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम हार्मोन्स की स्टडी कर रहे हैं, सो वी विल फोकस ऑन द erythropoietin hormone which is secreted by the juxtaglomerular cells and it helps in the formation of your red blood cells. ओके, यानी कि ये erythropoiesis जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहा है। erythropoiesis means the formation of RBC. Okay, is it clear? Now we will move on to the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract. So first we will see by the stomach. फिर हम पहुंचेंगे इंटेस्टाइन पे। सो पहले हम स्टमक की बात करते हैं। स्टमक में जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है दैट इज बाय द जी सेल्स। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जी सेल, जैसे कि नाम है गैस्ट्रिन, जी से स्टार्ट है तो जी सेल इसको सिक्रीट कर रही है। ठीक है, ये जो हार्मोन है, ये जो दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस? दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ओके, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में और भी सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, इनके भी अलग अलग काम है। अभी हमें जी सेल पर फोकस करना है। जी सेल क्या सिक्रीट कर रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन। इस हार्मोन का क्या रोल है? दिस हार्मोन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द पैराइटल सेल टू सिक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिन, और इट आल्सो हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक। ओके, जो हमारी स्टमक में मोशन हो रहा है, मोटिलिटी हो रही है, दैट इज आल्सो it is also happening just because of the gastrin hormone, right? It is also stimulating the motility of the stomach, or it is also stimulating the parietal cell to secrete the hydrochloric acid, right? Now move on to the hormone secreted by the intestine. So you will see that there are 6 hormones, 1 2 3 4 5 and 6. ये जो 6 हार्मोन्स हैं, they are secreted by the intestine and especially the duodenum part. ठीक है, जो duodenum part होता है, suppose this is the stomach. Okay, so first part of the small intestine is the duodenum. फिर जेजुनम होता है, फिर इलियम होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं, यानी कि यहीं पे जो कुछ सेल्स हैं दे आर गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्रीटिंग की। ये सबसे पहला हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1902 में। ओके, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी सिक्रीटिंग हार्मोन की। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू? फर्स्ट इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द पेंक्रियास टू सिक्रीट द सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये क्या कर रहा है सिक्रेटिन? ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करो। ठीक है, उससे क्या होगा? इट हेल्पिंग इन द बैलेंसिंग ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी, सो इट हेल्प्स इन वाटर होम्योस्टेसिस। ओके, वाटर का बैलेंस रखता है, स्टेबिलिटी रखता है हमारी बॉडी में। ओके, so this is the hormone called secretin. Now next is cholecystokinin. This hormone is stimulating the pancreas to secrete the pancreatic juice and also the gallbladder to secrete the bile juice. ठीक है, so this is the function of the cholecystokinin. It is also secreted by the small intestine. अच्छा, सबसे ज्यादा जो secretion, ये जो secretion हो रहा है that is from the mucosa membrane. You know, the gut की जो membranes हैं सबसे बाहर होती है सेरोसा,
फिर होती है muscularis, then you have some mucosa and innermost is the mucosa. So जो सिक्रीशन हो रहा है हॉर्मोन्स का दैट इज थ्रू दिस मेम्ब्रेन, दैट इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा की जो म्यूकोसा जो इनर वन मेम्ब्रेन है वहीं से ही ये सिक्रीशन हो रहा है, वहीं पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज योर एंटेरोगैस्ट्रोन। देखो एंटेरो जहां भी वर्ड आए, एंटेरो 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 इज रिलेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ही बात हो रही है कुछ। तो एंटेरोगैस्ट्रोन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू स्टॉप द गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए जब फूड यहाँ से फूड जब एंटर कर गया ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री हो गई, अब स्टमक का कोई रोल नहीं है, तो स्टमक में जो जूसेस सिक्रीट हो रहे थे वो बंद होने भी जरूरी है, स्टॉप होना भी जरूरी है ना। तो उसको स्टॉप होने के लिए ये एंटेरोगेस्ट्रॉन जो है हार्मोन हेल्प करेगा। ओके, इट स्टॉप द गैस्ट्रिक जूस एंड ऑल्सो स्टॉप द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक। ओके, नेक्स्ट इज योर एंटेरोक्रेनिन। ये हमारी क्रिप्स ऑफ लिवर कोन को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द हार्मोन, सॉरी टू रिलीज द एंजाइम्स, नॉट हार्मोन, राइट। Enterocrine is going to stimulate the crypts of liver cone which are present in the small intestine to release the enzymes. Then duodenum is stimulating the Brunner's gland. ठीक है, यहाँ पे ही duodenum में आपको Brunner's gland मिलेंगे। These glands are going to secrete the mucus. What is the use of this mucus? देखिए यहाँ से स्टमक से जो भी फूड आएगा that chyme, that is known as chyme, ओके, ये थोड़ा एसिडिक होगा क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो एसिडिक काइम होगी। ये एसिडिक काइम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसीलिए ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट होता है टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड, राइट। देन योर विली कैनिन। विली मतलब विलाई जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द विलाई, so to increase the absorption of food, right। विलिकिनिन क्या कर रही है, हमारी जो मूवमेंट हो रहा है विलाई का जिससे हम उसमें हेल्प कर रही है, और उससे क्या होगा, जो फूड जो है दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। लेट्स रिपीट अगेन। गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड बाय द जी सेल्स, ठीक है, हमने देखा जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द पैराइटल सेल्स टू सिक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन योर सिक्रेटिन is going to stimulate the pancreas to secrete the sodium bicarbonate ions and it is going to regulate the water balance in our body, means water की homeostasis में help करता है। Cholecystokinin is going to stimulate pancreas, pancreas को stimulate करेगा कि pancreatic juice जो है वो secrete करो, gall bladder को stimulate करेगा कि bile juice secrete करो। एंटेरोगेस्ट्रोन क्या कर रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहे थे अब उनका कोई यूज नहीं है क्योंकि जो फूड है इट इज नाउ रीचिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट इज गोइंग टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, राइट। एंटेरोकाइनिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द क्रिप्स ऑफ लिवर कोन टू रिलीज देयर एंजाइम्स। Duodenum is going to stimulate the Brunner gland to secrete the mucus to protect the lining of the small intestine. Vilicinin is going to stimulate the movement of the villi which helps in the absorption of food, right? So it increases the absorption of food. Okay, so this is all about the gastrointestinal tract. Now move on to the placenta. Placenta is a temporary endocrine gland. ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए बनता है, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट है तभी तो ये फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज तो होता नहीं है ये, राइट। सो इट इज एक्टिंग एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ इट इज गोइंग टू सिक्रेट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ह्यूमन chorionic gonadotropin. It is going to secrete human chorionic gonadotropin. This hormone is going to stimulate the corpus luteum in the ovaries to secrete progesterone.
ठीक है, HCG का काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करना कि जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो बनी रहे। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन द इम्प्लांटेशन, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, राइट। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो टू लर्न अबाउट दीज हार्मोन्स। नाउ मूव ऑन टू द ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, कौन सा ग्लैंड्स कहाँ से, कौन सी लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, तो आपने देखा जब मदर वूम में होता है पहले हमारी लेयर्स बनती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यही लेयर होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लैंड्स है, कौन सा ग्लैंड कौन सी लेयर से बना हुआ है। देखिए, जितने भी आपके ब्रेन के ग्लैंड्स हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द आउटर लेयर, दैट इज एक्टोडर्म। फिर आप क्या कहते हैं, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ट्रेकिया के ऊपर है थायराइड, पैराथायराइड, फिर आपके जो लंग्स के पास हार्ट के ऊपर जो है थाइमस। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड और पेंक्रियाज आल्सो, दे ऑल अराइज फ्रॉम एंडोडर्म। बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे, वन बाय वन यू विल मूव डाउन। एक्टोडर्म के जो ब्रेन के थे वो एक्टोडर्म से हैं, बाकी जो 4 हैं एंडोडर्म से है। फिर आ जाते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है और जो मेड्यूला रीजन है, ठीक है, मेड्यूला एम से स्टार्ट है तो ये मेसोडर्म से नहीं है, कॉर्टेक्स मेसोडर्म से है और मेड्यूला एक्टोडर्म से है। आप देख सकते हैं मेड्यूला जो एम से स्टार्ट हो रहा है वो मेसोडर्म से नहीं हो रहा ओरिजिनेट, मेसोडर्म से कौन सा ओरिजिनेट हो रहा है, कॉर्टेक्स, और मेड्यूला हो रहा है एक्टोडर्म से। फिर आते हैं आपके गोनैड्स। गोनैड्स का ओरिजिन होता है मेसोडर्म। ठीक है, बस थोड़ा सा ये याद रखना है गोनैड्स के बारे में, अदरवाइज all the glands you can easily remember their origin, right? So this is all about for today's video. Hope you like this video. Thank you for watching and please subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you.